कौन सी ऐसी प्रजातियां है जो दुर्लभ हो रही है। आप जैसे अपने अनुभव के आधार पे या फील्ड में जब आप जाते हैं तो आपको लगता होगा कि ये जो है, ये इस क्षेत्र में ये औषधि जो है कम हो रही है, उसका लोकल नाम जैसा होगा आप हमको बताएंगे, तब उसके ऊपर अपन चर्चा भी थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, ताकि एक सेशन हमारा जो है ये इसको हम लोग प्रॉपर इसका अभिलेखीकरण हम लोग कर सके। तो मैं इसके लिए प्रोफेसर साहब से ही बात करूंगा कि इसमें अपन प्रकाश डालें कि कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो एक एक जो है इसके ऊपर चर्चा करें, या आपके तरफ से वो चालू हो जाए। एक एक माइक और देंगे कि आपको कौन सा लगता है कि जो प्रजाति जो है उसका वो दुर्लभ हो गई है, या फिर जो है खत्म हो गई है, या फिर दुर्लभ होने के कगार पे है, आपको क्या क्या लगता है? सबसे पहले सर्पगंधा जैसी। हाँ, आप शुरुआत करिए। जैसे एक एक कोई। मेरा नाम हीरालाल मरकाम, ग्राम चरकई, जिला कोंडागांव, औषधालय फरसगांव से लगा हुआ हूँ। मेरा कहना है कि हमारे थोड़ा पास बस्तर क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में पूर्वज के सियान लोग त्योहार, पहला त्योहार आमोस के दिन हम लोग का क्षेत्रीय त्योहार आमोस पहला त्योहार मानते थे। पहला त्योहार में जड़ी बूटी के राह से उसको खुदाई करते थे और करते अभी भी आ रहे हैं। गाय बैला को रसना जड़ी अभी लुप्त हो गया है, उसका जड़ को लाते थे और उसके साथ सतावर को लाते थे और केवूकंद को लाते थे, उसको उबालते थे। उबाल के गायता या पुजारी के नाम से उसको उबाला हुआ अंडिया में गायता के या पुजारी के नाम से उसके हाथों से उसको खुलवाते थे और सबके घर में बंटवारा करते थे। कितना भी घर में रहता था, कितना गांव में रहते जनसंख्या, उसमें थोड़ा सा चावल, कोई पैसा, 1 रुपया, 8 आने पैसा गायता के लिए या वो जड़ी बूटी बनाने वाले राउत के लिए उसको देते थे चंदा के रूप में या प्रसाद के रूप में। तो उस जड़ी को घर में लाकर उसका रस को कड़वाकंद का पत्ता या ऐसे कुछ एकदम क्या तो कांदा बोलते थे, कड़वाकंद का उसका कांदा, डाल कांदा के पत्ता से थोड़ा सा नमक डालकर हर बैला, छेरी, कुत्ते सबको खिलाते थे और हम लोग भी खिलाते हैं अभी भी। तो खिलाकर उसका जड़ी हम लोग बच्चे समय भी लाते थे रसना का, और उसको शाम से ही मातामन, बहने और बच्चे प्रत्येक को आटते थे, घुटना में, कमर में, बाहों में। और बुजुर्ग लोग बोलते थे हमको यहाँ दर्द कर रहा है, यहाँ आग दो बेटा। माता लोग यहाँ दर्द कर रहा है, यहाँ आग दो बेटा। तो हम लोग बच्चे समय काय के लिए आ रहे हैं, क्या 4वीं, 5वीं, 3री पढ़ते थे, तो सियान लोग बोलते थे हमको तो नॉलेज नहीं रहा क्या खिलाते हैं। तो वो बोलते थे इससे लकवा, कोड़ी रोग नहीं होता, लकवा नहीं होता, गठियावाद नहीं होता, कोई पेट में दर्द करता था पेट में होता था, कोई गरा होता था, मतलब कोई कैंसर अंदर में होता था वो बैठ जाता था, ये बताते थे और वही अखवाते थे। और उसका जड़ी को हम लोग शौक से देवी दुर्गा में चढ़ाकर गाय वगैरह को पिला के आदमी लोग भी उसको एक एक दाना सब लोग खाते थे। इसको दवाई के रूप में हम लोग लेते थे। और अभी जो रसना है पूरा बेचरी होते होते पूरा लुप्त हो गया। और हम लोग, मेरा प्रयास है, कई जगह से मैं लाके कई पौधा जगाने का प्रयास किया, लेकिन उसका ये है
कि हम लोगों का हाथ छूने से नहीं जगता, जगने पर भी साल भर में बहुत प्रयास किया मैं, उसको पिलकाने के बाद बड़ा भी हो जाता है, फिर भी वो लुप्त तो खत्म हो जाता है। उसका वारण शायद कैसे ढंग का वारण है, क्या है, वो अभी तक हम लोगों के जानकारी में नहीं हो रहा है, आपे आप गायब हो रहा है। मेरा कहना इतना ही है। तो ऐसे ही जो है एक हो गया तो रचना का हो गया। नहीं, इसमें 2-1 पौधों के और नाम आए हैं, आप चाहें उनका वैज्ञानिक नाम लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। रसना जड़ी का तो प्लूचिया लेंसियोलेटा हो गया। इसमें ये कुछ पौधों के नाम इनने बताए हैं। सतावत का नाम है एस्पेरेगस रेसिमोसस। सर बोलिए। एस्पेरेगस रेसिमोसस, रेसिमोसस। केउकन ने इसके साथ बताया कास्टस, कास्टस स्पेसिवोसस, स्पेसिवोसस। डांगकांदा का नाम, डांगकांदा का नाम, डांगकांदा का है, उसका नाम है डायस्कोरिया बल्बीफेरा। केउकन है कास्टस स्पेसिवोसस, डांगकांदा है डायस्कोरिया बल्बीफेरा, बल्बीफेरा, डायस्कोरिया बल्बीफेरा। ये अपन उसमें लिख भी लेंगे। हाँ, या आप लोग दीजिए, हम मैं बाद में उसमें लिख दूंगा, वो ज्यादा अच्छा है। आप केवल अभी बताते जाएंगे। हाँ, उसमें तो फिर अब हमारे साथी लोग नोट कर रहे हैं, तो उसको वो किताब में जब आएगा तो उसमें आपको पता भी चलेगा कि फोटो के साथ। हाँ, वो ज्यादा अच्छा वो अच्छा रहेगा क्योंकि एक एक लिखेंगे वो लिख बहुत नहीं आएगा। लंबा हो। तो ये हो गया, जैसे हम बता रहे थे कि अभी जैसे हमको पता चला कि रसना जड़ी के बारे में बताया है और उसका दुर्लभ हो गया है लगभग। किसी जिले में मिल रहा है कि ये अपने जो साथी लोग हैं बताएंगे, किसी जिले में मिल रहा है वहाँ पे अपने कोंडागांव में किसका एरिया में है? अच्छा, कहाँ पर है? किसका जैसे घाटी क्षेत्र है, आपको हाँ। मालूम है? हमारे भजनपुरी क्षेत्र पूरा बैजनपुरी एरिया में। आपको हम उसका पौधा मंगवा करके जो है ना, हम कहीं भी लगाने की कोशिश करेंगे। उसका बीज, हाँ, वो भी आप नोट कर लो कि अभी कौन से स्थान में ये मिल रहा है। बैजनपुरी में मिल रहा है ना? ये क्षेत्रावल गिलोय का क्या उपयोग बताया आपने मिला करके? बीपी के लिए बोल रहे हैं कि हाँ, तो आपने इसमें जो फॉर्म है उसमें हम भरेंगे कि जैसे शतावरी और आपने दूसरा क्या बोला? गिलोय और तुलसी पत्ता, इन तीनों का मिलाकर हम जो है बीपी का इलाज जो है होता है, ठीक है ना? तो हमारे जो इसमें रहेगा फॉर्म में हम भरवाएंगे उसमें, ठीक है ना?